हुआ है, इसके बारे में बताएं सर। बैठ जाओ। ये 26 तारीख को टोल स्टार्ट हो गया था। जैसे ही टोल स्टार्ट हुआ उसी दिन हम लोग सभी सक्रिय हो गए थे, जिसमें जितने भी मकाना के शहर ग्रामीण के लोगों को फोन आया, और खास तौर पे जो ये टैक्सी स्टैंड वाले सबसे ज्यादा सक्रिय ये मतलब में वर्ग रहा, जो मुझे बार बार टॉर्चर करता रहा कि मैंने साहब हमारा डेली काम है। तो मेरे को भी लगा ये गलत हो रहा है कि सिटी के अंदर आएंगे टोल देंगे, जाएंगे टोल देंगे। और सड़क तो इन्होंने बनाई है, 140 करोड़ रुपए खर्च किए थे, और सड़क का भी पैसा इन्होंने राज्य सरकार ने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया। पहले तो सड़क का इशू तो था, 12 इंच का सड़क जो सीबी हॉस्पिटल से घाटी चौराहे तक, तो मैंने विधानसभा में कई बार बोला, 295 में बोला, पर्सन लगाया, उसमें मैंने कहा ये हमारी कॉलोनी डूब जाएगी। उसको लेके सड़क टोल चालू होने में 1 साल देरी से हुआ। तो इनमें बार बार प्रेशर था वर्ल्ड बैंक का कि भाई ब्याज चालू है, टोल चालू करो ताकि इसकी रिकवरी सरकारी खाते में जाके बह जाए। टोल चालू किया तो हमने मांग ये रखी कि भाई जो हर जगह नियम है, चाहे राजस्थान हो चाहे गुजरात हो या महाराष्ट्र, हम हर जगह घूमते हैं, पूछते रहते हैं स्थानीय लोगों को आईडी कार्ड से या स्थानीय लोगों के पासों से टोल फ्री होता है। तो उसके लिए हमने ये बात कलेक्टर साहब को रखी थी। और ये बीच में दिशा की कमेटी एक होती है जिसमें पार्लियामेंट मेंबर एमपी जो होते हैं वो अध्यक्ष होते हैं, हनुमान बेनीवाल। हमने भी कलेक्टर साहब उस मीटिंग के अभी 20 किलोमीटर का दायरे के टोल मुक्त की बात रखी थी, और ये कलेक्टर साहब ने प्रपोजल भी भेज दिया था। ये जरूर कहना चाहूंगा मैं इस मामले में, जो डीडवाना कुचामन कलेक्टर साहब है महेंद्र जी, वो उनका बहुत बढ़िया भूमिका थी। एडीएम साहब की, गुप्ता जी की बहुत बढ़िया भूमिका थी। इन्होंने सक्रियता निभाते हुए टोल ठेकेदार को कैसे भी इनको मतलब पटाया, डाटा, जो भी किया कि मेरे क्षेत्र की अशांति हो जाएगी। कलेक्टर साहब ने यहाँ तक कि जयपुर में उच्च अधिकारियों को कह दिया कि आपके वाले नियम कायदे जो भी है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था मुझे देखनी है, क्योंकि जो जनता के चुने हुए 2 विधायक, जैसे एक मैं और एक रामविलास गवाड़िया, हड़ताल में बैठे रात को ही सोए, तो इससे क्या थोड़ा सा प्रेशर भी रहता है। और हम लोग कुछ ऐसा नहीं किया, हम लोगों ने सो के रात को वहां पे जनता ने हमें इस लायक बनाया, हमें चुना, तो हमने सोए। कुल मिला के इसको 2-3 दिन से हमारे कलेक्टर साहब की मीटिंग हुई, गुफिल रही। एडीएम साहब कल शाम को आए, मीटिंग हुई, हमने उनको लाइन दी, आगे उन्होंने लाइन कलेक्टर साहब को दी। फिर कलेक्टर साहब ने आज जयपुर के अंदर, सॉरी डीडवाना कार्यालय में एसपी और कलेक्टर साहब बैठ के जयपुर से उच्च अधिकारी को बुलाया और टोल ठेकेदार को बुलाया, एडीएम साहब वगैरह सारे मिल के वहां नक्की हुआ इसी तरह से हड़ताल है। और उसके पहले मैंने घोषणा ये भी कर दी थी, अगर टोल की घोषणा नहीं होती आज, तो हो सकता हम कल मकाना बंद का आह्वान करेंगे, ताकि हम जितने भी मकाने में एसोसिएशन है, चाहे व्यापार की हो, खुदरा की हो, जो सामाजिक संस्था है, चाहे टैक्सी, उन सब का मीटिंग लेके आह्वान करते और मकाना बंद का आह्वान भी करते। लेकिन उसके पहले उन्होंने आज हमारा क्या जो हुआ निर्णय ये हुआ कि 20 किलोमीटर का जो एरिया है, जिसे मंगलाना टोल है, उसका 20 किलोमीटर का दायरा, वो जितने गांव आते हैं, जितने ये मंगला शहर आ रहा है, उसमें तहसीलदार जी इसका वो आजकल तो नापने का सिस्टम है, ऑनलाइन देख लेंगे, उनको ये टोल की पास बन जाएगी, फ्री है, वो पास का कोई शुल्क नहीं है, तो ये टोल फ्री रहेगा। सर इसके अलावा और दूसरे टोल की भी बात चल रही है? दूसरे टोल के भी उस साइड के 20 किलोमीटर ठीक है, वो फ्री है। सर मंगलाना वाले की भी बात चल रही थी, लोग कह रहे थे कि आने वाले समय में हो सकता है मंगलाना भी हो। मंगलाना टोल और देवरी बूटसू टोल और कालवा टोल, रानीगांव टोल, क्योंकि मंगलाना टोल 18 साल से टोल ले रहा है, और ये टोल भी बीच में 8-10 साल हो गए, किसी को 3-4 साल हुए, 2-3 साल हुए। इनके लिए कलेक्टर साहब से हमारे जो दिशा कमेटी में मीटिंग हो रही है, उसको बेस बना के, और अब इस टोल का बेस बनाएंगे कि सर ये 20 किलोमीटर का इन जो 4 टोल है उनको भी आप फ्री करें। इसके लिए हम कलेक्टर साहब पास अलग से जाएंगे, क्योंकि आज 2-3 दिन की ऐसी टोल की बात हो रही थी, इसी अलग अलग टोल अलग एजेंसी है, ये पीपीपी मोड से, रीड कोड से, वो आरईडीसी से कालवा वाला सड़क,
तो ये अलग अलग एजेंसी, अलग अधिकारी है विभाग के, सर तो इनकी अलग बात करेंगे। इसको किसका धन्यवाद मानते हैं, किसको धन्यवाद देंगे आप? इसको मैं जनता का धन्यवाद मानता हूँ। जनता ने भरपूर सहयोग दिया, जनता ने कंधे से कंधे मिला के मकराना परवसर की विधानसभा शहर ग्रामीण की जनता ने रात भर वहां पे सोए, कोई खाना पीना चाय पानी जो भी है वही किया और जनता डटी रही। और ये मैसेज मैं जनता का धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारा कोई इसमें एहसान नहीं है, हम तो जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि है, जनता ने हमें चुनी है। हमारी ड्यूटी बनती है आम आदमी, हर आदमी को किस तरह से फायदा मिला जाए। आप क्या कहेंगे सर, बताएं।